अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। और अगर इतनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को हमारे यहाँ होने से तो ठीक है, हम आपसे ब्याह के किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी रस्म में शामिल नहीं होंगे। और तुम जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही हो, वही तुम्हारा शुभचिंतक है। और तुम भूल गई, तुम्हारे और जीत के ब्याह के लिए पहला कदम हमने ही बढ़ाया था। फिर भला हम तुम्हारी जान क्यों लेंगे? अगर ये सब बातें ना तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। काहे कि जब बुद्धि पे पत्थर पड़ जाता है ना, तो इंसान को अच्छी अच्छी बातें भी गलत लगने लगती हैं। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब हमें समझ में आया हमारे अंदर ये एक्टिंग का शौक आया कहाँ से। जब बड़ी बहन इतनी बड़ी अदाकारा हो, इतनी ड्रामेबाज हो, तो हमने भी तो कुछ ऐसे रोका ना। गौरी! दादी! रुक क्यों गई आप? अरे ना, अरे ना, अच्छे से बात बात की ना, हमें लाल कर दीजिए क्योंकि सिर्फ हम ही गलत है। अरे हम ही पूरे हैं, हमारी गलती है ना। हम सही नहीं हो सकते, बाकी पूरी दुनिया सही हो सकती है। नहीं पता हमें आपको क्या हो गया है, वो नहीं जानते हम। दिखावा है ये सब इसका। आप देखना, अभी कह रही है ना कि शादी के किसी फंक्शन में शामिल नहीं होगी, मगर आप देखना शादी में ये सबसे पहले आपको वहां दिखेगी। कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वहां आ ही जाएगी। जानते हैं हम इसे। सर मारी हमका। दिखावा तो कोई तुमसे बेहतर कर ही नहीं सकता गौरी। कितनी चालाकी से तुमने कृष्णा को अपनी शादी से दूर किया है। वाकई में मान गए तुम्हें। आप सब लोग शांत हो जाइए। ये ब्याह का घर है और जो ब्याह निश्चित हुआ है वो तो होना ही है ना। हम एक काम करते हैं, हम खुद कृष्णा को एक कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि जब तक रस्में चल रही हैं और ये ब्याह पूरा नहीं हो जाता, ये बाहर आकर कोई हंगामा खड़ा ना कर सके। ये कैसी बातें कर रही हैं? हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। नाइंसाफी है ये कृष्णा के साथ। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। नाइंसाफी की तो आदत है हमें। और ठीक है, अगर माँ को यही सही लगता है तो हमें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। कृष्णा, तूने तो खेल को और दिलचस्प बना दिया गौरी। अब और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। प्लीज। वाह क्या बात है। शतरंज का खेल सीखना था ना तुझे। सीख इस गौरी से कैसे कृष्णा को एक ही चाल में जय और मात दे दी इसने। मजा ही आ गया।
कृष्णा के यहाँ बंद रहने में ही सबकी भलाई है। जाओ सही समय पर तुम सब यहाँ के, वरना ये गुरु से हमारा गला दबाकर हमारी जान ले लेती। कौन गुरु? कृष्णा। हमें यकीन नहीं होता गौरी कि तुम कृष्णा पर भी शक कर सकती हो। उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? हमारा दिल भी जानता है और तुम्हारा भी कि कृष्णा तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्यों किया उसके साथ ऐसा? क्या हम दोनों ने पहले कुछ कम गलत किया है उसके साथ? कृष्णा के साथ गलत हुआ ये तुम्हें नजर आया जीत? हमारे साथ जो हुआ वो तुम्हें नजर नहीं आया? कृष्णा के आंसू तुम्हें नजर आ रहे हैं, मगर हमारे गले का ये निशाना चीख चीख कर हमारे साथ हुए हादसे की कहानी बयां कर रहा है, मगर ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। हमारा दर्द तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रहा। अगर आज 2 मिनट और लेट हो जाते ना जीत, तुम या फिर घर वाले, तुम अभी हमारी चोट पर मलहम नहीं लगा रहे होते, हमारी चिता को आग दे रहे होते। खबरदार गौरी, अगर आज के बाद अपने मुंह से ऐसा कुछ बोलो, मेरी जान बसती है तुम्हारे अंदर। मौत को तुम तक पहुंचने से पहले हमसे लड़ना होगा। वाकई में ऐसा है जीत। तो आज जब हम मौत से लड़कर आए तो तुमने हमें गले लगाकर एक बार भी ऐसे क्यों नहीं कहा कि भगवान का शुक्र है गौरी तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तब से अब तक अब भी कर रहे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की वकालत। उस वक्त भी उसके साथ खड़े थे और अब भी उसके साथ खड़े। और हमारा क्या? ये मैं तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है जी कि हमारे जिंदा बचने की खुशी से कहीं ज्यादा गम तुम्हें कृष्णा पर इल्जाम लगने का। क्यों? सॉरी गौरी, तुम जानती तो हमारे दिल दिमाग में जो होता है बोल देते, पर हमारा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। रहने दो जीत। तो घर ये गौरी, हमारी शादी गौरी से होने वाली, फिर भी हमारे दिल और दिमाग में कृष्णा क्यों?
क्या माँ, इतना खर्चा करवा दिया है, शादी तो हम होने नहीं देंगे। बेमतलब का नुकसान हो जाएगा। अरे ओ ससुर जी, अरे तुमको क्या हो गया है? क्या खा लिया है? हैं? क्या बकवास किए जा रहे हो? किसके ससुर? कौन से ससुर? गौरी के और किसके? अब इतने कम टाइम में हम अपने लाडले भतीजे की वजह से दो बार चाचा ससुर बनने वाले आप पहले आदमी हो, तो बस इसीलिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। बधाई हो। अच्छा भैया जी, आपसे एक बात पूछूं, आपकी इस जन्म में शादी हो भी पाएगी या आप ऐसे ही? मेरे को ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? क्या से? बधाइयां नहीं, अब तबाही होगी। और देखना ऐसी तबाही होगी कि पूरा इलाका याद रखेगा। अरे लोग शादी करने से कतराएंगे। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता कृष्णा। हम तुम पर उतना ही यकीन करते हैं जितना भोलेनाथ पर। और हम तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ भागो। नाराज हो, जायज भी है तुम्हारी नाराजगी, पर जो भी हो कृष्णा, गौरी तुम्हारी छोटी बहन ही तो है कृष्णा। मानते हैं कि वो थोड़ी नादान है, पर तुम तो समझदार हो ना, इसलिए प्लीज चलो हमारे साथ। और घर वालों की चिंता मत करो, उन्हें हम समझा देंगे। जानते हो, ब्याह में सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाता है? क्योंकि पीला रंग दोस्ती का रंग होता है। और तुमने तो दोस्ती पर से भी हमारा भरोसा तोड़ दिया। हल्दी का रंग बर्दाश्त नहीं है हमें। और तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी हल्दी की रस्म के लिए लेट हो रहा होगा। जाओ अपनी हल्दी की रस्म पूरी करो।
जब हमारी मंजिल अलग है तो हमारा मन तुम्हारी तरफ क्यों खींचा चला जा रहा है कृष्णा? जब दिमाग ने तुम्हें खुद से दूर कर दिया है तो फिर ये मन क्यों तुम्हें अपने पास रोकने को बोले जा रहा है? इतना गंद किसने मचा रखा है यहाँ पर? ये कृष्णा के रूम का दरवाजा किसने खोला? ये दरवाजा बंद रहने में ही सबकी भलाई है। भाई कहाँ था यार तू? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे मैं। और एक सेकंड, ये हल्दी की रस्म होने से पहले ही तो ये हल्दी कहाँ से खेल के आ गया? अरे कुछ नहीं, मुन्ना हल्दी का थाल लेके जा रहा था, गलती से हमारे ऊपर गिर गया। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। मुन्ना भैया ने लगा ली ना, अब सबको भी लगाने दे। चल आजा। अरे ही का ये रस्म शुरू होने से पहले हल्दी का श्री गणेश कैसे कर दिया? अरे नहीं, वो मुन्ना भैया है ना, उन्होंने इसके ऊपर हल्दी गिरा दी। लगता है अंदर से कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है ब्याह के लिए। चलो चलो जल्दी रस्म शुरू करो। तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे। जीत बेटा, बेटा ये हल्दी का रंग तो 3 दिन में उतर जाएगा, पर आज जो कृष्णा पर कलंक लगा है ना, उसका अफसोस तो जिंदगी भर करता रहेगा। हे भोलेनाथ, हो क्या गया ये हमें? हमारा शरीर इन रस्मों को निभा रहा है, पर हमारी रूह, हमारा दिल दिमाग सब कुछ कृष्णा की ओर अटका हुआ है।